बहरहाल जो एक स्टेटमेंट सामने आई, फिर हमने देखा कि जो इंडिया की इस वक्त हरकतें हैं, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, इसमें इंडिया में भी कई लोग सवालात उठा रहे हैं। तो शाहिद आफरीदी ने यकीनन एक अच्छा बयान दिया है और इस तरह की जो है बयानात सपोर्ट की ज़रूरत है आपको एक मीडिया पर इस तरह की बयान देने की, ताकि उनको भी पता चले कि सिर्फ वो नहीं जो 10 मिनट बाद इल्ज़ामात लगा सकते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जी हिफ्ज़ा, बिल्कुल। शाहिद अफरीदी जब खेलते थे तो उन्होंने कई बार इंडिया के दाल पर जो दिलों पर अपनी दाल मूंग चली उनको जलन दी है। आज भी उनके बयानात से वहाँ पर आग लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने सच उगला है, सच बोला है, सच्ची बातें की है कि भाई सारा कसूर आप लोगों का है। इंडिया में पटाखा भी फूटता है तो आप उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। भाई आपकी सिक्योरिटी, इतने सारे लोग वहाँ 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज है वहाँ पर, वो क्या कर रही थी? क्या सोए हुए थे आप लोग? हमेशा ही इनके पाकिस्तान पर या इनके झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं कहता बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने खुलकर बयान दिया है कि हम पाकिस्तान बिल्कुल सच्चे हैं, हकीकत पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये सारा जो मलबा है ये पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश हमेशा की तरह की जा रही है। पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए जिसमें भारत ने ये चालें चली, अभी इंशाल्लाह ये नाकाम होगी। अब AI का दौर है, अब इंडिया को ये भूल जाना चाहिए किस किस्म के झूठे हथकंडों से वो कोई प्रेशर बिल्डअप करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए हैं और ये भी एक उनका एक झूठा बहाना है, और जिस पर शाहिद अफरीदी ने यकीनी तौर पर सच्ची बातें की हैं। अब पहले सलीम साहब ने कुछ नाम लिए हैं क्रिकेटर्स के, अब शेखर धवन भी उसमें शामिल हो गए हैं कि विराट कोहली का भी एक स्टेटमेंट आया कि शाहिद अफरीदी के हवाले से, और कुछ हमारे दूसरे लोग भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया को अब ये सोच लेना चाहिए कि जहाँ पर पाकिस्तान का बच्चा मुकाबले के लिए तैयार है, हमारे क्रिकेटर्स भी उसमें पेश हैं, और शाहिद अफरीदी ने एक विंडो ओपन कर दी। अब दीगर जो क्रिकेटर्स हैं वो भी सामने आएंगे, दीगर हमारे स्पोर्ट्समैनों को भी सामने आकर करारा जवाब इनको इंडिया को देना चाहिए, ताकि जो एक माहौल बना हुआ है इसमें हम हमेशा की तरह कामयाब हो। बिल्कुल, एक जो माहौल क्रिएट है, और ये कितना अच्छा होता अगर हम जो सियासत और खेल को अलग अलग रखते, लेकिन हमेशा से कोई भी इवेंट हो। अब तो फिर टेंस सिचुएशन है, जब ऐसा कुछ नहीं था तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी इंडिया ने जैसी जैसी हरकतें की, जिस तरह से इशू क्रिएट किए, वो सब के सामने है। बहरहाल क्योंकि हमारे मुल्क में हमारा इवेंट जारी है PSL 10, तो हम उसका भी जो है वो मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहेंगे। मैचेस जो जारी हैं कल के आराम के बाद, अब सलीम साहब आज मैचेस का आगाज़ होगा, और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुल्तान सुल्तान्स का मैच खेला जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में। क्या लगता है आज के मैच के हवाले से, जो मुल्तान सुल्तान्स इस पूरे इवेंट में जिस तरह से परफॉर्म करती आई है, क्या मसाइल हैं इस पर मुल्तान की टीम के साथ? देखिए, मुल्तान सुल्तान तो क्रिकेट के हवाले से, PSL के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सुल्तान्स दिवालिया हो गए, लेकिन उनका जो कप्तान है वो माला माल है। सबसे ज्यादा रन उसने बनाया इस इवेंट पे, यही सबसे अजीब बात है, क्योंकि उनके कप्तान की परफॉर्मेंस है, बाकी प्लेयर्स इतना कुछ कर नहीं पा रहे। रिजवान ने बेहतर परफॉर्म किया, ओकेजनली वो स्लो खेलते भी नजर आते, बल्कि ज्यादातर ही स्लो खेलते नजर आते, लेकिन इस इवेंट के आगाज से ही मुल्तान ने ही अपने साथ गलत किया, जब उन्होंने शुरू में ही मुतनाज़ा बयानात देने शुरू कर दिए और कहा कि जी लीग ऐसी है, लीग वैसी है, लीग का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा है, लीग का वैसा है। खूब उन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, खूब मीडिया में यही चलते रहे। जाहिर है इसका इफेक्ट प्लेयर्स पे भी पड़ता है, वो लोग भी सोचते हैं, ब्रांड पे भी पड़ता है। तो टीम वैसे भी उनकी थी, बैलेंस नहीं बनी थी, फिर इस तरह की बातें हुई, फिर वो हारना शुरू हुए। हालांकि फाइनल तक तो पहुंचना मुल्तान के लिए कोई मसला ही नहीं होता था। इस बार उनकी टीम का ये हाल है कि अब देखें कि सबसे आखिर में है, हो सकता है बाहर हो जाए। चांस यही लग रहा है कि अगर आज हार गए तो सामान पैक करना पड़ेगा उनको, और इसमें इनकी अपनी इंतजामिया का कसूर है, जो खुले आम अब कह चुके हैं कि जी अगर वैल्यूएशन में फीस बढ़ी तो हम रीबिडिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन रीबिडिंग में जाएंगे और टीम आपको ही मिलेगी, क्या ये यकीनी है? ये बात इनको सोचनी चाहिए। और अगर हम कोयटा को देखें तो कोयटा की टीम की परफॉर्मेंस मिली जुली है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब खेले, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा खेले, लेकिन कम से कम दौड़ में शामिल हैं वो, और जीत भी रहे हैं। कई अच्छी परफॉर्मेंसेस भी उनकी तरफ से सामने आई। उनका भी वीक लिंक जो है उनके कैप्टन है सऊद शकील, जो बहुत एक तो जबरदस्ती के ओपनर बन गए हैं वो। यहाँ पर सबसे बड़ा PSL में मसला यही है, जो कैप्टन बनता है उसको इख्तियार मिलता है, वो ओपनर बन जाता है। बाबर हो, रिजवान हो या सऊद हो, जो भी हो, इससे टीम का बैलेंस खराब होता है। आप देखें कभी कभी 6-7वें नंबर पर ओपनर कोई रेगुलर खेलने के लिए आ रहा होता है, ये उस प्लेयर के साथ, टीम के साथ भी गलत होता है। तो अभी सऊद आए, वो थोड़े बहुत रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक मैच में वो पूरे 20 ओवर खेल के 33 करके गए थे, वो कोई नहीं भूल सकता। तो बहरहाल अभी ये मुझे तो लग रहा है कि कोयटा की टीम ही आगे जाएगी, और मुल्तान का जो हाल है अब उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल है कमबैक करना।